हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस आप पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेडिकेटेड फिल्म्स प्रोग्राम के अंदर हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज। तो ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आईएएस लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को बनाया गया था एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974। देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक है फुल फ्लेजेड स्टेट और एक है एसोसिएट स्टेट। ठीक है, तो एसोसिएट स्टेट बनाया गया था 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974 के थ्रू और फुल फ्लेजेड स्टेट का तकमा कब मिला था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू। तो जब एसोसिएट स्टेट बनाया गया था तब आर्टिकल 2A इंसर्ट कर दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित कौन सा जजमेंट संबंधित है द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and the collegium of judges in the appointment and transfer of the higher judiciary। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिहाज से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है which one of the following commission has not examined the issue of removal of the governor of a state। फर्स्ट है सरकारिया कमीशन, सेकंड है ठक्कड़ कमीशन, थर्ड है वेंकट चेल्लैया कमीशन, फोर्थ है पुंची कमीशन। देखिए सरकारिया कमीशन, वेंकट चेल्लैया कमीशन और पुंची कमीशन तीनों के तीनों कमीशन रिलेटेड है द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो सरकारिया कमीशन कब बैठाया गया था 1988 में बैठाया गया था। फिर है वेंकट चेल्लैया कमीशन, तो वेंकट चेल्लैया कमीशन बैठाया गया था 2002 में। नेक्स्ट है पुंची कमीशन, तो पुंची कमीशन बैठाया गया था 2010 में। ठीक है, और ठक्कड़ कमीशन किस लिए बैठाया गया था? ठक्कड़ कमीशन बैठाया गया था टू प्रूव द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठक्कड़ कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित कौन सा बिल रिजोल्व करने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा ज्वाइंट सीटिंग बैठाया गया था? फर्स्ट है द ड्राउरी प्रोहिबिशन बिल 1961, सेकंड है द बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1978, थर्ड है द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, फोर्थ है द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ठीक है, अब देखिए आज तक पार्लियामेंट के द्वारा 4 ज्वाइंट सीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें से 3 बिल पारित किया गया है। कौन कौन सा 3 बिल? एक तो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और एक है द बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट 1978 और एक है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, शॉर्ट में कहा जाता है POTA 2002। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 आज तक नहीं पारित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ है द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बैठाया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर पूछा गया है द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट 1996, शॉर्ट में कहा जाता है PEA से। तो ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट है एक्सटेंड ग्रेटर से टू लोकल ट्राइबल कम्युनिटी ओवर कॉमन रिसोर्सेस, सेकंड है प्रोवाइड ग्रेटर डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू शेड्यूल ट्राइब, थर्ड है एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट टू शेड्यूल एरियाज, फोर्थ है ब्रिंग शेड्यूल एरियाज अंडर द बेटर कंट्रोल ऑफ लोकल पंचायत। देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर शेड्यूल एरियाज को नहीं कवर किया गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 24 दिसंबर 1996 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पेशा एनेक्ट किया गया था। तो पेशा इंश्योर करता है सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ट्रेडिशनल ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर पूछा गया है which one of the following committee of the parliament has no member from the राज्यसभा? फर्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी, सेकंड है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, थर्ड है एस्टिमेट कमेटी और ऑप्शन डी है यहाँ पर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। देखिए एस्टिमेट कमेटी के अंदर एक भी मेंबर नहीं होता है राज्यसभा से। तो एस्टिमेट कमेटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंबर होता है यहाँ पर लोकसभा से। ठीक है, और एस्टिमेट कमेटी के अंदर टोटल 30 मेंबर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फाइंड ए मेंशन इन आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट है महाराष्ट्र, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है गुजरात, फिर है कर्नाटका। देखिए आर्टिकल 371 ये डील करता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। फिर है आर्टिकल 371 एजे, ये डील करता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आंध्र प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। तो आर्टिकल 371 के अंदर मध्य प्रदेश नहीं मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पंचायत इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है मेंबर ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, बिल्कुल सही है, तो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। नेक्स्ट है द इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये भी सही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताइए स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय लॉ ऑथराइज ए पंचायत टू लेवी टैक्स। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइजेशन दिया जाता है पंचायत को टैक्स लेवी करने के लिए। तो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये सब आता है स्टेट लिस्ट के अंदर इन शेड्यूल 7। ठीक है, बट यहाँ पर कहा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइजेशन दिया जाता है पंचायत को टैक्स लेवी करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वेनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज फाउंड ए प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटी और एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों के अंदर कॉमन कंसर्न क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आर्टिकल 48A इसके अंदर मेंशन किया गया है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। फिर देखिए फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी, इसके अंदर मेंशन किया गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कॉम्पेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। ठीक है, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, तो ये तो पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। फिर है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो ये भी पार्ट है। नेक्स्ट देखिए ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये भी पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो सिर्फ ऑप्शन डी यहाँ पर कहा गया है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो ये पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का। देखिए आर्टिकल 51A सब क्लॉज H के अंदर मेंशन किया गया है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर पूछा गया है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रेफर ए मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकॉन्सिडरेशन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो ये मेंशन किया गया है 44 अमेंडमेंट के अंदर। देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इनके एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 44 अमेंडमेंट, तो 44 अमेंडमेंट में यहाँ पर कहा जाता है द प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडवाइस बैक फॉर रिकॉन्सिडरेशन वंस, बट इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंड द सेम एडवाइस अगेन टू द प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट मस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट जो यहाँ पर जो एडवाइस है एडवाइस रिकॉन्सिडरेशन के लिए फिर भेजते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा इसे फिर से कंटिन्यू किया जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मेंशन किया गया है 44 अमेंडमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर कहा गया है अशोक मेहता कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक
रिकमेंडेशन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो इसका सही आंसर होगा पंचायती राज सिस्टम। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो अशोक मेहता कमेटी कब अपॉइंट किया गया था? दिसंबर 1977 में, जब जनता गवर्नमेंट आया था, जनता गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब।